नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर मैं पहले आपके साथ वीडियो कभी भी बना के नहीं दिया। आज फर्स्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, "सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो कुछ हटके है, साथ ही साथ इसका बिज़नेस मॉडल जो है, वो लॉन्ग टर्म विज़न के चलने वाला ऑब्वियसली बिज़नेस है। तो क्या इस बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए? क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मोड में इस कंपनी में देखने को मिला और अच्छा खासा मल्टीप्लिकेटर एक रिटर्न भी दे चुके हैं। तो चलो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना के आपको ज़रूर दूँगा, तो उस वीडियो को भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम के अंदर कौन-सा है? कंपनी का नाम है एजीआई ग्रीनपैक। तो एजीआई ग्रीनपैक क्या है? यहाँ पे देखिए इंडियन लीडिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट कंपनी है। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट मतलब देखिए आप जो अमेज़न से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो पैकेजिंग किया जाता है, वो पैकेजिंग वाला पैकेजिंग नहीं है। जितने सारे ग्लासेस बनाने वाला है, मतलब आप जितने सारे बॉटल्स यूज़ करते हैं, आप मान के चलिए कोको कोला आप पीते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग शैम्पेन भी पीते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल भी पीते हैं, बहुत सारे मतलब महिलाएँ नेल पॉलिश भी यूज़ करते हैं, मतलब नेल पॉलिश भी यूज़ करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट का जो ग्लासेस है, इसी कंपनी बनाते हैं। तो मैं इस कंपनी के लिए इसीलिए बहुत मतलब एक पॉज़िटिव फ़ील करता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है और इसका जो बिज़नेस मॉडल्स है, साथ ही साथ इसका जो क्लाइंट्स है, उस क्लाइंट का जितना बिज़नेस बढ़ेगा, इतना ही फ़ायदा इस कंपनी का होगा। तो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिस मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है, आप देख सकते हैं एजीआई जो ग्लास पैक के ऊपर है, एजीआई प्लास्टिक के ऊपर है, साथ ही साथ एजीआई कलर मतलब कलरेज के ऊपर है। इसका मतलब उसके ऊपर जो ढक्कन है, वो कलरिंग जो ग्लासेस होते हैं, इसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के एक डिटेल्स मैं आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना कंपनी का जो बिज़नेस है आप देखिए, वी कैन मैन्युफैक्चरिंग 14 डिफरेंट कलर ऑफ बियर बॉटल। तो आप जो मतलब बहुत सारे दोस्तों तो बियर तो पीते ही होंगे, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं इस तरीके से अल्कोहल क कुछ भी नहीं पीता हूँ। तो जितने सारे लोग पीते हैं, तो उसके लिए जो बियर बॉटल्स होते हैं, उसी का ही प्रोडक्ट यही कंपनी बनाता है। मतलब उसका जो ग्लासेस है, वही कंपनी बनाते हैं। 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो टोटल कंपनी एम्प्लॉय रखे हैं 3000 के ऊपर, 1600 के ऊपर टोटल इसका टर्नओवर है पर डे कैपेसिटी के हिसाब से। तो सॉरी 1600 टन्स पर डे कैपेसिटी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 1300 के आसपास कंपनी के अक्रॉस रेवेन्यूज़ है। साथ ही साथ कंपनी 5 मिलियन टू 400 मिलियन वाइड रेंज बॉटल्स कंपनी बनाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा तगड़ा कंपनी परफॉर्मेंस करता है। तो यही कंपनी का खासियत है, आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट जितने सारे बॉटल्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे बॉटल्स यही कंपनी बनाते हैं। तो शायद आपने इस बॉटल के ऊपर कौन-सा ब्रांड है, वो आप नहीं जानते। कंपनी के जो ब्रांड देखते हैं, आप सोचते हैं कंपनी ही बॉटल बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। वो इसका बॉटल के ऊपर यहाँ पे देखिए शैम्पेन जो होते हैं, वो इसी का ही ब्रांड है, इसी का ही मतलब बॉटल्स है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही होगा। जैसे देखिए इसका पॉपुलर ब्रांड आप देख लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा। तो चलो मैं पॉपुलर ब्रांड आपको दिखाऊँगा और भी कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे देखिए एजीआई प्लास्टिक मतलब जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। इसमें कंपनी का 19 इयर्स का जर्नी है। कंपनी 19 इयर्स पुराना कंपनी बिज़नेस है। इसका भी बिज़नेस यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ जो जो ढक्कन होते हैं, एजीआई कलर यहाँ पे कलर जो जो जूरेस है, इसका मतलब जो कलर बॉटल्स है, साथ ही साथ जो मतलब साथ ही साथ आप देखेंगे जो ढक्कन है, मतलब जितने सारे कलर जो बॉटल्स के ऊपर ढक्कन है, वही प्रोडक्ट ये भी कंपनी भी बनाते हैं। तो सोचिए कंपनी कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अंदर की जो प्रोडक्ट रहते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कुछ कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का टोटल कैपेसिटी कितना है 66 मिलियन, सोर्सेस कितना है 400 प्लस, एक्सपोर्ट कितना कंट्रीज को करते हैं 6 कंट्रीज को, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में तो है ही, सिंगापुर में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, साथ ही साथ अ, मतलब यूरोप मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था तो कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी कंपनी का ब्रांड कौन-सा है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए, जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, जितने सारे प्रोडक्ट आप मतलब पीते हैं, खाते हैं, वो ही प्रोडक्ट के ग्लासेस ये कंपनी बनाते हैं। तो मैं इसीलिए कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस ज़रूर रखना, क्योंकि वो तो ग्लासेस बंद नहीं करेंगे,
तो उसके लिए तो ग्लासेस चाहिए है, मतलब चाहिए है, तो उसके लिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, तो आप देखेंगे नेस्कैफे, मैगी, किसान, कोको कोला, पेप्सिको, स्प्राइट, देखेंगे आप थम्स अप, तो सूला जो इसके ऊपर आईपीओ आने वाला है, उसका मतलब एक वाइन का बिजनेस करने वाला कंपनी है, इसका भी बॉटल्स यही कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ब्लैक जो सॉरी ब्लेंडर स्प्राइट, साथ ही साथ रॉयल स्टैग, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आप जानते ही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कितने सारे, ये देखिए बियर कंपनी, मतलब बियरा, साथ ही साथ आप देखेंगे किंगफिशर, तो इस सारी कंपनीज का प्रोडक्ट यही कंपनी बनाते हैं। एंटीक्विटी, साथ ही साथ बैक फाइबर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वेट वेट 69, तो इस तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट का जो यहाँ पे देखिए मैकडोनल्ड, तो मैं कितना प्रोडक्ट दिखा दूं, सारे कंपनीज का प्रोडक्ट सोच लीजिए इसी के ही ब्रांड से आते हैं। तो जो एपी फिज आप पीते हैं, जो माउंटेन ड्यू आप पीते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का क्लास यही कंपनी बनाते हैं। तो सोचिए इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो इतने सारे टाइम में मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले उसका बिजनेस क्या है। देखिए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि आपको लगता है कि मैं कोई भी एक शैंपेन कंपनी के ऊपर निवेश कर दूँ, कोई कोई एक अल्कोहल कंपनी के ऊपर निवेश कर दूँ, आप कर सकते हैं। मगर आपको देखना है उसको प्रोडक्ट कौन सप्लाई करते हैं, उसका बिज़नेस बढ़ेगा, तो इसका भी तो बिज़नेस बढ़ेगा ना, इसका भी तो डिमांड बढ़ेगा क्योंकि यही से वो बॉटल्स खरीदते हैं, यही से वो बॉटल खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, इसके लिए मैं आरआर ज़रूर दूँगा। हाई रिवार्ड रिस्की कंपनी है, तो रिवार्ड भी अच्छा खासा देते हैं, रिस्की कंपनी भी है। तो कंपनी का पी रेशियो 7.5% के आसपास है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.5% के आसपास है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का इंडस्ट्री रेशियो 15 के आसपास है, इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अभी सस्ते दामों में देखने को मिला। तो कंपनी के अर्निंग पर से 39% के आसपास है, कर्जा भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है, 1% के नीचे है। हमेशा कहा जाता है कि 0.5 के नीचे होता तो और भी अच्छा होता। तो एनुअली इनकम जो है वो 190 करोड़ के आसपास है। डेब्ट जो है वो 50 करोड़ के आसपास इसका डेब्ट है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा खासा है। सेल्स ग्रोथ इतना बड़ा है, उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का बैलेंस शीट के बारे सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक ढूंढता रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे कंपनी ढूंढता रहता है, उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, फ्यूचर में वो मल्टीबैगर बनेगा, तो उसके लिए आपको इस तरीके से कंपनी चूज करना पड़ेगा। देखिए आप कहेंगे सर कल जाके अल्कोहल बंद हो गया, तो देखिए अल्कोहल कभी भी बंद नहीं होगा। जिससे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्सेस मिलता है, जिससे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा मतलब रेवेन्यूज मिलता है, तो वो कहाँ क्यों बंद करेगा? क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कोविड के बाद अल्कोहल के जो दुकान है उसमें कितने बड़े लंबे लाइन थे, तो सोचना लोग पागल हो जाएगा। तो इसलिए जिसमें ज्यादा रेवेन्यूज आता है, गवर्नमेंट का टैक्सेस आता है, वो तो कभी बंद नहीं होगा। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, मगर इस कंपनी सिर्फ अल्कोहल का बटन नहीं बनाते हैं। बाकी जो जो आप केचप पीते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, केचप आप जो खाते हैं, साथ ही साथ कोको कोला, स्प्राइट, पेप्सिको, मतलब माउंटेन ड्यू, तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स का ब्रांड का भी तो बॉटल्स इसी कंपनी बनाता है। तो सोचना इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ कंपनी रेवेन्यूज भी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट पे करने के बाद भी रेवेन्यूज मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। कंपनी तो आपको धमाका रिटर्न दे चुके हैं। 10 साल में 23%, 5 साल में 16%, 3 साल में 90%, 1 साल में 40% के आसपास। कंपनी आपको प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। इसका मतलब सेल्स डाउन है मगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी ने इस तरीके से बिजनेस कर रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। सेल्स कितना भी डाउन हो, प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है तो लोग क्या देखते हैं बिजनेस में? प्रॉफिट। लोग सेल्स कितना हुआ है वो मेजर तो करते ही है, उससे कई गुना ज्यादा फोकस होते हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो सेल्स तो बढ़ेगा ही, तो प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। क्या इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं? हाँ बिल्कुल। पहले देखिए इन्वेस्टर उतना ज्यादा निवेश नहीं करके रखे थे एफआईएस ने। आज एफआईएस ने भी 7.5% के आसपास, हाँ डीएस ने ज्यादा होल्डिंग रखे थे, आज वो होल्डिंग बेचा बेचा गया क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया तो इसने वो बेच दिए। पब्लिक के पास 35% का होल्डिंग था, आज वो 29% का होल्डिंग रखे हैं। देखिए प्रोमोटर पहले 50% के नीचे होल्डिंग रखते थे, आज प्रोमोटर खुद खुद के होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, 60% के आसपास होल्डिंग रख चुके हैं। इसका मतलब प्रोमोटर खुद स्ट्रांगली हो रहा है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको पता है इस कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकते हैं।
इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जब से कोविड आया था, कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस हो गया था करीबन ₹35 के आसपास और इसका हाई कितने की है? करीबन ₹400 के आसपास। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न आपको यहाँ पे मिल चुका है। करीबन-करीबन 10 टाइम्स रिटर्न कंपनी आपको दे चुकी है। 10 गुना रिटर्न, तो कोई छोटी-मोटी तो बात नहीं है, 10 गुना रिटर्न। तो कंपनी देखिए एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस रेंज बाउंड को तोड़ना पड़ेगा। अगर अपर साइड में तोड़े तो लॉन्ग जाएगा, लोअर साइड में तोड़ेगा तो शॉर्ट जाएगा। तो आपको इस रेंज के बाउंड के हिसाब से काम करना है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या डिसीजन लेना है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उस जानकारी के हिसाब से आप काम करिए। आप स्मार्ट है, मैं जरूर जानता हूँ, तो उसके हिसाब से काम करिए। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।